नमस्कार। राजनीति, जुर्म, आतंकवाद, साजिश, इनसे जुड़ी खबरें आप लगातार देखते रहते हैं दिन भर, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पॉजिटिव न्यूज शो। ये देश का इकलौता पॉजिटिव न्यूज शो है जो आपको ऐसे होनहारों से मिलाता है जिन्होंने छोटी छोटी जरूरतों के लिए बड़े बड़े आविष्कार किए जो आपके बड़े काम के हैं। और साथ ही साथ ये होनहार है डिजिटल इंडिया की जान, ये है स्किल इंडिया की शान। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को देखकर हमें लगता है आप कहेंगे शाबाश इंडिया। शाबाश इंडिया में आज देखिए सड़क हादसों पर ब्रेक लगाने वाला आविष्कार, एक ऐसा हेलमेट जिसे पहने बिना आपकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी। साथ ही देखिए एक ऐसी तकनीक जिसके बाद आपकी साइकिल आपको उतनी बिजली दे सकती है कि पूरा घर रोशन हो जाए। और शो के आखिर में देखिए एक ऐसा आविष्कार जो प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत गंगा सफाई मिशन के बहुत काम आ सकता है। देश में हर साल सैकड़ों लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में होती है और उनमें से कई लोगों की जान इसलिए जाती है क्योंकि वो सीट बेल्ट नहीं लगाते या फिर मेरी तरह हेलमेट का उपयोग नहीं करते। और इसीलिए एक होनहार ने ऐसा आविष्कार किया है जिसमें उसकी कोशिश ये है कि सैकड़ों लोगों की जान हर साल बच जाए। उसका आविष्कार ये है कि आपकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी जब तक आप अपना वो स्पेशल हेलमेट नहीं पहनेंगे। और उस हेलमेट के अंदर क्या कमाल का काम किया उसने, ये आपको अभी दिखाते हैं। देश में हर घंटे करीब 16 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। हर साल करीब 84,000 लोग सड़क हादसों की बलि चढ़ते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाइक चलाते वक्त हेलमेट नहीं पहना था। एक साल पहले मेरी मॉम ऐसी बिना हेलमेट लगाए एक्सपायर हुई थी मुगल रोड पर ही। उन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था तो पीछे से ट्रक आया और मतलब कि पूरे हेड पे से उनका चला गया, तो मॉम मेरी एक्सपायर हुई है। हिमांशु गर्ग, आगरा का एक नौजवान जो बस यही चाहता था कि जो उसके साथ हुआ वो किसी दूसरे के साथ न हो। बस इसी सोच ने हिमांशु को मजबूर किया एक नए और बेमिसाल आविष्कार के लिए। और सामने आया विज्ञान का एक बड़ा चमत्कार। अजूबा ये कि आप हजारों किक लगा लें लेकिन आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। बाइक तभी स्टार्ट होगी जब आपके सर पर हेलमेट होगा। सब जगह कानून है कि हमें हेलमेट लगाना चाहिए अगर हम कोई भी टू व्हीलर चलाते हैं, बट हम नहीं लगाते हैं। बहुत सारे रूल्स निकले, जैसे कि बहुत सारी जगह एंट्री में लिखा हुआ था, बाहर बोर्ड लगा दिए थे कि नो हेलमेट, विदाउट हेलमेट नो एंट्री। पेट्रोल पे भी सिस्टम आया कि आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा अगर आपने हेलमेट नहीं लगाएंगे, बट हम नहीं लगाते हैं उसको। तो एक ऐसा सिस्टम है, अगर आपने हेलमेट लगाया हुआ है तो गाड़ी स्टार्ट होगी, वरना स्टार्ट ही नहीं होगी गाड़ी। अगर आपने चलते टाइम भी हेलमेट उतार दिया, भले 1 सेकंड के लिए भी उतार दिया, तो गाड़ी बंद हो जाएगी। मतलब आपको हेलमेट तो लगाना ही पड़ेगा अगर आपको कोई भी टू व्हीलर राइड करना है तो। हिमांशु ने एक बेमिसाल डिवाइस बनाई है जिसे हेलमेट और बाइक दोनों में फिट किया जा सकता है। हेलमेट में लगी डिवाइस में एक खास सेंसर लगाया गया है जो बाइक सवार की पल्स को मापकर बाइक में लगे डिवाइस को संदेश भेजता है और बाइक स्टार्ट हो जाती है। ये हमारी पल्स रीडिंग मेजर करता है। हमारी जैसे हमने हेड हमारे हेलमेट में गया तो हमारी रीडिंग मेजर कर लेता है, तो उस मेज़र करके ये रेडियो जो इसमें रेडियो सर्किट लगा हुआ है, रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर, ये वहाँ पर रीडिंग को पहुँचाता है कि कोई उससे पल्स मिल रही है। देन वो हमारा एक्टिवा में जो भी हमारी टू व्हीलर में जिसमें हमने सिस्टम लगाया है, सिग्नल वहाँ पे पहुँचता है, जिससे जो भी इंजन में फ्यूल सप्लाई है वो जाने लगती है और इग्निशन सिस्टम इसका ऑन हो जाता है। अगर हेलमेट आपके हाथों में है तो भी आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। मतलब ये कि बाइक की सवारी के लिए हेलमेट को सिर पर पहनना जरूरी है। अगर हाथ में हम लेते हैं हेलमेट तब भी स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि उससे पल्स नहीं मिल पाएंगी पूरी। वो पल्स मेजर हमारे हेड से कर लेता है पल्स मेजर, और इसके अंदर इंफ्रारेड सेंसर लगे हुए हैं जो कि हमारे स्किन कुछ ऑब्जेक्ट को मेजर कर लेते हैं। हाथ में हम लगाएंगे, हम सिर्फ जो हेलमेट का ऊपर पार्ट होता है जिसमें हम हाथ डालते हैं वहाँ तक जाते हैं, वहाँ तक ले जा सकते हैं, जबकि जो इंफ्रारेड लगे हुए हैं वो बहुत ऊपर लगे हुए हैं, वहाँ तक हमारा हाथ नहीं पहुँच सकता है। तो इसलिए हम हाथ में ले चलेंगे तो ये स्टार्ट नहीं होगी।
इस हेलमेट की ये इकलौती खासियत नहीं है, बल्कि इस हेलमेट में कई और अजूबे भी छिपे हैं। वो ये कि अगर आपने तय मात्रा से ज्यादा अल्कोहल का सेवन किया है और आप बाइक चलाने की हालत में नहीं हैं, तो आप हेलमेट पहनने के बावजूद अपनी बाइक स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। यानी ये हेलमेट सिर्फ आपकी हिफाजत नहीं करेगा, बल्कि उन लोगों की भी सुरक्षा करेगा जो आपकी लापरवाही का शिकार बन सकते हैं। अगर किसी ने अगर कोई भी अल्कोहल ले रखा है या कोई भी नशा ड्रिंक कर रखी है ओवर लिमिट, तो भले आपने हेलमेट पहना हो तब भी आप ड्राइव नहीं कर सकते कोई भी टू व्हीलर। इस स्मार्ट हेलमेट को चार्जिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये काम आपकी बाइक ही कर देगी। हेलमेट में ऐसा प्रावधान भी मौजूद है जिससे ये हेलमेट न केवल आपका मोबाइल चार्ज कर देगा, बल्कि आपके मोबाइल से खुद भी चार्ज हो जाएगा। वैसे हिमांशु की कोशिश तो ये है कि एक सोलर सिस्टम के तहत ये हेलमेट खुद ब खुद चार्ज होता रहे। अब सवाल ये है कि अगर ये हेलमेट बाजार में आया तो इसकी कीमत क्या होगी? हिमांशु की माने तो सारे प्रावधानों से लैस ये स्मार्ट हेलमेट आपके हेलमेट से सिर्फ 1000 रुपए महंगा होगा। अगर हम एक कमर्शियल यूज पे देखें तो 1500 का अगर हेलमेट है, ये टेक्नोलॉजी अगर हम लगाते हैं पूरी, तो अराउंड 1000 रुपीज एक्स्ट्रा बस जाएंगे, पर आपको पूरी सिक्योरिटी मिलेगी, पूरी सेफ्टी मिलती है। सिर्फ यही नहीं, ये हेलमेट आपकी ही नहीं आपकी बाइक की भी सुरक्षा करेगा। यानी कोई अगर आपकी बाइक पर बुरी नजर डालता है तो वो उसे स्टार्ट नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ा फायदा इससे ये है, जो हमारी गाड़ियां चोरी हो जाती हैं वो चोरियां नहीं होंगी उसमें। ऐसे अगर हमारी एक एक्टिवा चोरी होती है तो जहाँ पर दूसरा इसके संग जब भी हम एक एक्टिवा ले करेंगे उसके हमें एक पासवर्ड मिला करेगा। जैसे कि हमारा कोई बाइक मतलब हेलमेट डैमेज हो गया तो हम वो पासवर्ड एक्टिवेट करें और दूसरा हेलमेट उसके संग यूज़ कर लें। बट अगर हमारी एक्टिवा चोरी हो जाएगी, कोई भी टू व्हीलर चोरी हो जाएगा, तो वो जो चोर होगा वो कभी ऑन नहीं कर सकेगा, क्योंकि सिस्टम इंजन में लगा हुआ है। अगर उसको ऑन करना है तो उसको इंजन बदलना पड़ेगा, जो कि मुमकिन ही नहीं है। इस बेमिसाल आविष्कार के बाद हिमांशु को दर्जनों सम्मान मिल चुके हैं, लेकिन हिमांशु की नजर में असली सम्मान वही होगा जब ये हेलमेट बाजार में आए और आपके अपनों की हिफाजत कर पाए। रोजमर्रा की भागम भाग में साइकिल जरूर चलानी चाहिए, सेहत ठीक रहती है, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। लेकिन एक बच्चे ने मुझे नया आइडिया दिया। बच्चे ने ये कहा कि आप साइकिल चला रहे हो, अपनी एनर्जी लगा रहे हो, इस एनर्जी को वेस्ट मत करो, इस एनर्जी को यूज करो। एनर्जी को यूज कैसे करेंगे? उसने कहा आपके घर की बिजली इस साइकिल से मुफ्त हो सकती है। साइकिलिंग सेहत बनाने का अच्छा फंडा है ये। अपने देश में 2/3 आबादी आज भी साइकिल का इस्तेमाल करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये साइकिल सिर्फ सेहत नहीं बनाती और भी बहुत से चमत्कार कर सकती है। जैसे आपका मोबाइल चार्ज कर सकती है, घर का पंखा चला सकती है, नहाने के लिए गर्म पानी दे सकती है। साफ तौर पर कहें तो यही साइकिल आपके घर को मुफ्त बिजली दे सकती है। ये तकनीक सिर्फ देखिए नहीं, सीखिए भी, क्योंकि राजस्थान के एक होनहार का ये करिश्मा आपके बहुत काम आ सकता है। 12वीं क्लास में पढ़ने वाले सचिन ने विज्ञान के एक आसान से फॉर्मूले को हकीकत में बदल दिया है। मैंने ये मॉडल बनाया है सर मल्टीपर्पज एक्सरसाइज मशीन का। अपन जैसे नॉर्मल जिम जाते हैं या घर पे एक्सरसाइज करते हैं, तो अपन सर एक्सरसाइज करते हैं, जो अपनी एनर्जी वेस्ट होती है उसको यूज में लेने के लिए हमने ये मॉडल बनाया है। बिजली बनाने वाली इस साइकिल के लिए सचिन ने घर की कुछ छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल किया है। सचिन ने साइकिल के एक पुराने फ्रेम में कुछ तब्दीलियां की। साइकिल का अगला पहिया लोहे के बजाय प्लास्टिक से बनाया, पहिए के चारों तरफ चुंबक लगाए और पहिए पर तांबे के कुछ खोखले पाइप जोड़े। अब जरा इस साइकिल की तकनीक भी समझिए। सचिन ने साइकिल के एक तरफ छोटा सा बर्तन लगाया,
इस बर्तन के जरिए ही पानी तांबे के पाइप में जाता है। जैसे ही आप साइकिल का पैडल घुमाएंगे, पहिए में लगे चुंबक भी घूमने लगेंगे, जिससे ऊर्जा पैदा होगी और पाइप में मौजूद पानी गर्म होकर दूसरी तरफ से निकलेगा। इस पानी का इस्तेमाल आप नहाने या दूसरे कामों के लिए भी कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, साइकिल की कुछ देर मेहनत के बाद काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाएगी, यानी आपके पास इतनी बिजली होगी कि आपका घर रोशन हो सकता है। कि एक तरफ हमने कॉइल्स लगाई है, तो मैग्नेट्स जब घूमती हैं तो कॉइल्स में सर वो फैराडे के नियम से वो कॉइल्स को फिक्स कर दिया और मैग्नेट्स को रन करवा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम मोबाइल चार्ज करने में या लाइट फैन चलाने में, या उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं। उसके बाद में अपने को जब जरूरत हो उसको यूज में ले सकते हैं। देश के बड़े शहरों में हो ना हो, लेकिन देश के गांव के लिए यह आविष्कार किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिन इलाकों में आज भी घंटों की बिजली कटौती होती है, इनके लिए यह आविष्कार बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। रही बात इसकी कीमत की, तो ये भी आम आदमी की पहुंच से दूर नहीं है। सचिन की माने तो बिजली बनाने वाली ये साइकिल सिर्फ 3000 रुपए में बनाई जा सकती है। सचिन का यह आविष्कार सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी कई अवार्ड जीत चुका है। हाल ही में अबू धाबी में हुई प्रतियोगिता में भी सचिन के इस आविष्कार को पीपल्स चॉइस अवार्ड से नवाजा गया था। तो इंतजार किस बात का है? बनाइए अपनी खुद की साइकिल, बढ़ाइए सेहत और बचाइए बिजली। है ना कमाल का आइडिया? शाबाश इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एक ऐसे व्यक्ति की जिसने कमाल किया है। वो पेड़ों से फूल इकट्ठे नहीं करता, पत्ते इकट्ठे नहीं करता, वो इस तरह के ताज़े फूल भी मंदिरों से, घाटों से, दरगाहों से इकट्ठे नहीं करता है। वो ये फूल जब भगवान को चढ़ा दिए जाते हैं, उसके बाद फेंक दिए जाते हैं, उन फूलों को इकट्ठा करके एक करिश्मा करता है। वो क्या करता है, आइए दिखाते हैं आपको। मंदिरों की एक तस्वीर ये है। अद्भुत आस्था और आराधना की तस्वीर। और दूसरी तस्वीर ये है। मंदिरों पर चढ़ाए जाने वाले फूलों का कुछ यही हश्र होता है, जिन्हें या तो पानी में प्रवाहित किया जाता है या फिर कचरे के पहाड़ों में तब्दील किया जाता है। मगर हर तरीके का एक ही नतीजा होता है, प्रदूषण। लेकिन जयपुर का एक होनहार मंदिरों में घूमकर ऐसी गंदगी को इकट्ठा कर रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके पास इस गंदगी को दूर करने का एक कमाऊ रास्ता है। इस गंदगी से वो होनहार क्या बनाता है, ये दिखाने से पहले आपको उस शख्स से मिलवाते हैं। बजरंग लाल सोनी पेशे से शिक्षक हैं और विज्ञान की नई नई तकनीक खोजने के शौकीन। कुछ दिनों पहले बजरंग लाल ने एक ऐसी तकनीक खोज निकाली जिसे हॉलैंड में हुए एक विज्ञान मेले में गोल्ड मेडल से नवाजा गया। वो तकनीक है फूलों के इस कचरे से कागज बनाने की। वीसी सर हैं, उनकी 60वीं वर्षगांठ मना रहे थे हम विद्यालय में, तो शहर के बहुत से लोगों ने उनको मालाएं पहनाई, उनके स्वागत में फूल चढ़ाए, और शाम को फिर चपरासी ने वही फूल जो है वो हमारी स्कूल के गेट के आगे एक कोने में डाल दिए। तो हमने सोचा कि ये जो फूल जो काम में लिए जा रहे हैं, इनका जो काम में आ चुके हैं, इनका कोई उपयोग हो सकता है क्या? इस तकनीक को कामयाब बनाने के लिए बजरंग लाल ने स्कूल के कुछ छात्रों की टीम बनाई। मंदिरों और सड़क के बाहर से फूल इकट्ठा किए, फूलों की पंखुड़ियों को अलग किया, फिर उन पंखुड़ियों को सुखाकर एक पाउडर तैयार किया, जिसके बाद स्कूल की प्रयोगशाला में शुरू हुआ एक बेमिसाल एक्सपेरिमेंट। लेकिन नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं आया। हमने सोचा कि इससे कागज बनाया जाए तो इसमें अच्छा उपयोग हो सकता है, तो हमने इसका कागज सबसे पहले तैयार किया। पर जो कागज तैयार किया वो इतना थोड़ा भद्दा रफ सा था, न मुड़ सकने वाला था।
बजरंग लाल ने एक नई कोशिश शुरू की। स्कूल कैंपस के बाहर किंकर के फूलों को इकट्ठा किया, एक बार फिर पंखुड़ियों का पाउडर तैयार किया, गंदगी को दूर करने के लिए कोयले का पाउडर लिया और सभी चीजों को पानी में मिलाकर एक घोल तैयार किया, जिसे एक जाली के सहारे छाना। नतीजा जाली में कागज की एक पतली परत बन गई। फिर क्या, करीब 4 घंटे सुखाने के बाद होममेड पेपर तैयार हो गया। वैसे पूरी दुनिया को यह तकनीक सिखाने के लिए बजरंग लाल ने एक शानदार फार्मूला भी तैयार किया है। 40% फूलों का पाउडर, 40% किंकर की फलियों का पाउडर, 10% इस्तेमाल हो चुका कागज और 10% मेथी पाउडर और थोड़ा सा चारकोल, जिन्हें पानी में मिलाइए और जाली के एक फ्रेम से छान लीजिए। जाली में कागज की परत जम जाएगी, जो सूखने के बाद शक्ल ले लेगी एक शानदार कलरफुल पेपर की, जिसका इस्तेमाल किताबें, पैकिंग, ग्रीटिंग कार्ड्स और इनविटेशन कार्ड्स के लिए आसानी से हो सकता है। कितने परसेंट फूलों की पकड़ियाँ ली जाए, कितना परसेंट ये पातड़ी का स्टार्च लिया जाए, कितना परसेंट उसमें एक्टिव कार्बन मिलाया जाए, कितना परसेंट बारीक कागज बनाने के लिए कागज की और लुगदी ली जाए यूज किए हुए कागजों की। तो हमारे पास पूरा इसका आंकड़ा है। हमने पूरी इसकी बच्चों के साथ पूरी रिसर्च की है और इंटेल है, आइरिस है, इनके जो साइंस फेयर है उनके हमने शो भी किया है। बजरंग लाल चाहते हैं कि उनकी तकनीक अब इलाके के लोगों के काम आए। कोशिश ये है कि इस तकनीक के सहारे कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिले, ताकि शहर को गंदगी से छुटकारा मिले और लोगों को रोजगार भी मिले। तो सोच क्या रहे हैं आप? इस तकनीक का इस्तेमाल कीजिए और बनाइए अपना खुद का होममेड पेपर। शाबाश इंडिया में आज इतना ही। आप यूं ही कमाल करते रहिए, आविष्कार करते रहिए, आविष्कारों के बारे में हमें बताते रहिए। क्या पता आप ही के किसी आविष्कार के साथ अगली बार हम एक बार फिर हाजिर हों। अगर आपने या आपके पास किसी ने भी कोई आविष्कार किया है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है shabash.india@network18online.com। इसके अलावा आप हमारे #shabash India पर ट्वीट भी कर सकते हैं।